स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में मौजूद मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जो अपने गुड गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर, स्टेट और रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जानी जाती हैं। कई लोग उन्हें संत तो कोई उन्हें ग्रेट रूलर के तौर पर देखता है। आज भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की ओल्ड ग्लोरी को याद दिलाते हुए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया, तो इस कॉरिडोर में मराठा एम्पायर की रानी अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ही वो थी जिन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिबिल्ड करने का काम किया था। लेकिन काशी विश्वनाथ तो सिर्फ एक उदाहरण है। असल में उस दौरान अहिल्याबाई ने देश भर में कई मंदिरों, धर्मशालाओं, तालाबों और रोडों को भी बनवाने में अहम योगदान दिया था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई ऐसे हिंदू स्मारकों का पुनर्निर्माण करवाया था जिन्हें मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया। आज के डिस्कशन में हम क्वीन ऑफ टेम्पल्स ऑफ इंडिया कही जाने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के इंडियन हिस्ट्री सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर को प्रिसाइड करने वाली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फिगर हैं। अहिल्याबाई भारत की वो बेटी हैं जिन्होंने करीब 275 साल पहले की कुरीतियों यानी एविल प्रैक्टिसेस की बेड़ियों को तोड़ दिया था। बात चाहे संकट के समय घोड़े पर सवार होकर पुरुषों की तरह युद्ध के मैदान में अपने शौर्य का परिणाम देने की हो, या उस समय के रूढ़िवादी सोसाइटी को गर्ल एजुकेशन और विमेन राइट जैसे कॉन्सेप्ट का पाठ पढ़ाने की, अहिल्याबाई अपने वक्त से कई सालों आगे की सोच रखने वाली एक आधुनिक महिला और शासक थीं। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के चौंदी विलेज में पैदा हुई अहिल्याबाई मराठा मालवा किंगडम की होलकर रानी थी। हालांकि वो किसी शाही परिवार में जन्मी नहीं थी और मराठा एम्पायर उन्हें हेरिडिटरी में नहीं मिला था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे रिस्पेक्टेड फैमिली से थे और अपने गांव के पाटिल यानी प्रधान थे। अहिल्याबाई होलकर में बचपन से ही सोशल सर्विस के टुवर्ड इंक्लिनेशन रहा था। कहा जाता है कि जब वो 8 साल की थीं तब वो कुछ गरीबों को खाना खिला रही थीं, तो मालवा के रूलर मल्हार राव होलकर ने उन्हें देखा। बेसहारा लोगों के प्रति अहिल्या की काइंडनेस और कंपैशन को देखकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया। इसके बाद अहिल्याबाई की शादी मल्हार राव के बेटे खांदेराव होलकर से करा दी गई। 1733 में खांदेराव होलकर से उनकी शादी हुई। शादी के बाद महज 9 साल की अहिल्याबाई पर उनकी मदर इन लॉज गौतमाबाई का बड़ा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने सही मायनों में छोटी सी अहिल्या को सोशल टैबूज की परवाह किए बिना रैशनैलिटी के साथ सोचना सिखाया। गौतमाबाई ने अहिल्या को एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और पॉलिटिक्स जैसे अनेक सब्जेक्ट्स में ट्रेन किया। 1745 में उनके बेटे मालेराव और 1748 में उनकी बेटी मुक्ताबाई का जन्म हुआ। हालांकि राजमहल आने के बाद अहिल्याबाई का जीवन ज्यादा समय तक सुखी नहीं रहा। 1754 में उन्होंने अपने पति खांदेराव होलकर को कुंभर के युद्ध में खो दिया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पति की मौत के बाद खुद को वो सती करना चाहती थीं, लेकिन उनके फादर इन लॉ मल्हार राव के समझाने पर उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया। मल्हार राव अहिल्या को अपने साथ वैसे ही रखने लगे जैसे कभी वो अपने बेटे खांदेराव को रखा करते थे। अहिल्या मल्हार राव के साथ राज्य का प्रशासन देखने लगी, यहाँ तक कि मल्हार राव उन्हें आउटर एक्सपेडिशंस पर भी भेजने लगे, जिसके लिए उन्हें स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। 1765 में मल्हार राव के कहने पर अहिल्या ने एक ह्यूज आर्टिलरी फोर्स के साथ ग्वालियर का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किया,
जिसने सबको उनकी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज का प्रमाण दिया। 1766 में मल्हर राव की मृत्यु हो गई और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1767 में अहिल्या ने अपने मेंटली इलनेस बेटे मालेराव को खो दिया। लेकिन अब तक लाइफ के इन अप्स एंड डाउन्स ने अहिल्याबाई को इतना मजबूत बना दिया कि वो समाज की सदियों पुरानी मानसिकता से लोहा लेने को तैयार थी। सबसे पहले अहिल्याबाई ने कॉमन ट्रेडिशन को तोड़ते हुए अपनी बेटी की शादी एक गरीब व्यक्ति यशवंत राव से कराई। ये वो दौर था जब हमारा समाज ऊंच नीच, छोटे बड़े जैसे अनेक भेदभावों का शिकार था, लेकिन अहिल्याबाई ने किसी की भी परवाह किए बिना इस कठिन फैसले को बेबाकी से लिया। अहिल्याबाई की इसी निडर सोच को देखते हुए पेशवा मालवा की बागडोर उनके हाथों में देने को तैयार हो गए। 11 दिसंबर 1767 को मालवा के सिंहासन पर उनका राज तिलक हुआ, जिसने अहिल्याबाई को हिंदुस्तान की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक बना दिया जिन्हें किसी रियासत पर राज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हालांकि मालवा की गद्दी संभालने के बाद अहिल्याबाई को रियासत के कुछ रसूखदार लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सेना और आम जनता से मिले समर्थन ने उनके प्रभुत्व को पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस दौरान उन्होंने आसपास के राज्यों से कई इन्वेजन्स को भी फेस किया, लेकिन एक स्मार्ट लीडर की तरह रानी अहिल्याबाई ने पॉलिटिकल अलाइज की मदद से इन सभी चैलेंजेस को बड़ी आसानी से ओवरकम कर लिया और जहां जरूरत पड़ी वो खुद सेना के साथ एक बहादुर रानी की तरह युद्ध के मैदान में भी गईं। लेकिन अहिल्याबाई का ध्यान सिर्फ अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री अफेयर्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो एक ट्रू रूलर की तरह अपनी सोशल ड्यूटीज को भी भली भांति जानती थी। उस समय की प्रिवेलिंग कल्चर में विमेन एजुकेशन पर कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, लेकिन क्योंकि अहिल्याबाई होलकर खुद एक एजुकेटेड विमेन थी, इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई स्कूल्स बनवाए ताकि गांव की बेटियों को भी शिक्षा के अवसर मिल सकें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। साथ ही वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से भी नहीं हिचकिचाएं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अहिल्याबाई ने 16 करोड़ के पर्सनल फंड को होलकर फैमिली से इनहेरिट किया था। उसका मेजर पोर्शन उन्होंने सामाजिक कामों में लगाया। हम्बल लीडर होने के साथ साथ रानी अहिल्याबाई एक स्किल्ड पॉलिटिशियन भी थी, जिनके पास दूर तक देखने की क्षमता थी। उनकी इसी दूरदृष्टि को देखते हुए ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन क्यास ने उन्हें द फिलोसफर क्वीन कहकर बुलाया था। दरअसल वह अहिल्याबाई ही थी जिन्होंने मराठा एम्पायर पर ब्रिटिशर्स के खतरे का अनुमान बहुत पहले लगा लिया था। 1772 में पेशवा को लिखे एक लेटर में उन्होंने पेशवा को ब्रिटिश से सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने लिखा था, शेर को साहस और आक्रामकता से मारा जाता है, लेकिन चतुर रीछ को मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार उसके कब्जे में आने पर उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ हाल अंग्रेजों का भी है। हालांकि उनकी इस बात को पेशवा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और लगभग कुछ ही सालों में पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर भी स्पेशल एम्फेसिस दिया। उन्होंने कई फोर्ट्स और रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, कई टेम्पल्स को डोनेशन दिए और पब्लिक के लिए कई फेस्टिवल्स को भी ऑर्गेनाइज कराया। उन्होंने मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट जैसी अनेक घाट्स का निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने मुगलों द्वारा लगभग 600 सालों तक लूटे और तोड़े गए अयोध्या, मथुरा और कांची जैसे फेमस टेम्पल्स का ब्यूटिफिकेशन किया। वेस्ट में सोमनाथ से लेकर ईस्ट में काशी विश्वनाथ तक उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा असॉल्ट और प्लंडर हुए टेम्पल्स के रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अफगान्स, नवाब्स और ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल्ड टेरिटरीज को छोड़कर उन्होंने अक्रॉस इंडिया टेम्पल्स बिल्ड करवाए और रीस्टोर किए। अहिल्याबाई ने अपने पर्सनल फंड से कितने वास्ट स्केल पर टेम्पल्स को रीस्टोर और बिल्ड किया था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके द्वारा रीस्टोर और बिल्ड किए गए टेम्पल्स की लिस्ट वेस्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर ईस्ट में पुरी के जगन्नाथ जैसे अनेक मंदिर शामिल हैं। अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और रामेश्वरम से लेकर नासिक, ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, श्रीसैलम, उडुपी, गोकर्णा और काठमांडू तक लगभग पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों का निर्माण करवाया था। हालांकि इन मंदिरों में 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनी द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया सोमनाथ और 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया काशी विश्वनाथ सबसे प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं। साथ ही इन मंदिरों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने कई मंदिरों के करीब धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया, जैसे उत्तर काशी धर्मशाला, रामेश्वर पंचकोशी धर्मशाला और कपिलधारा धर्मशाला। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में
रिवर गंगा के स्पेशल इंपॉर्टेंस है। माँ गंगा के जल को काफी पवित्र माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मंदिरों में पूजा के लिए किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने गंगोत्री में कलेक्ट होने वाले गंगा जल को देश भर के मंदिरों में भेजने की व्यवस्था की। इनमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया से लेकर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे दूर दराज के मंदिर भी शामिल थे। अहिल्याबाई होलकर के इन्हीं प्रयासों के चलते उन्हें देश भर में हिंदू टेम्पल्स की पायनियर, बिल्डर और प्रिजर्वर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों वैसे तो अहिल्याबाई होलकर को देश भर में हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स और धर्मशालास को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जाना जाता है, लेकिन काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिबिल्ड करवाना उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है। असल में जिस काशी विश्वनाथ के टेम्पल को हम आज देखते हैं, उसके करंट स्ट्रक्चर को बनाने का श्रेय अहिल्याबाई होलकर को ही दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मुगल रूलर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 में डिस्ट्रॉय कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बना दी थी। हालांकि अभी इस पूरे वाकयात को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि 1780 में यानी करीब 111 साल बाद अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने आज के काशी विश्वनाथ के रूप के फाउंडेशन स्टोन का काम किया और इसे ज्ञानवापी मॉस्क के इमीडिएट साउथ में मौजूद लैंड पर बनाया गया। इस मंदिर में 2 गर्भगृह बनाए गए जो विश्वेश्वर और दंडापानी को समर्पित हैं। इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसअप बताते हैं कि अहिल्याबाई के प्रयासों से बना काशी विश्वनाथ 1820s तक आते आते बहुत फेमस हो गया था और लगभग 110 से ज्यादा सालों तक पिलग्रिमेज रूट पर अपनी पहचान खो चुका काशी विश्वनाथ फिर से एक बार श्रद्धालुओं के रूट मैप पर आ गया। अहिल्याबाई होलकर के 30 साल लंबे रूल के दौरान उनके राज्य ने खूब तरक्की की। आज के इंदौर को एक स्मॉल विलेज से एक प्रॉस्परस सिटी में ट्रांसफॉर्म करने का श्रेय भी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। रानी अहिल्याबाई ने नर्मदा रिवर के किनारे अपनी कैपिटल महेश्वर को स्टैब्लिश किया था, जो उनके राज में लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट और इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेंटर बना, जहां उन्होंने देश भर से आए कई आर्टिसंस को अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। उस दौरान तेजी से इंडस्ट्रियलाइज होते ब्रिटिशर्स को देखते हुए अहिल्याबाई ने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया और उन्होंने कई भील्स को नोमैडिक लाइफ से निकालकर किसान के रूप में एक जगह सेटल करवाया। अहिल्याबाई के इन्हीं तमाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 1996 में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया था। वही आज इंदौर में उनके नाम से एक एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जो वक्त से आगे की सोच रखने वाली अहिल्याबाई होलकर को हम सबकी यादों में अमर बनाने का प्रयास है। और इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, whom among the following female rulers is associated with the city of Maheshwar? Option A Lakshmibai, Option B Ahilyabai Holkar, Option C Tarabai Bhosle, Option D Umabai Dabade. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।